सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दो बड़े बड़े अपडेट बताऊंगा आपको। जैसा कि डीपीआई ने अभी अतिथि शिक्षकों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं मित्रों। दूसरी बात, वर्ग 2 की चयन परीक्षा कब होगी और वर्ग 1 की नई पात्रता परीक्षा कब होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाइयों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि वो स्कूल जहां पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी 300 या 400 बच्चों की संख्या है, वहां पर पद ज्यादा होते हैं और ऐसी कंडीशन में वहां पर अनेक अतिथि शिक्षक रख लिए जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं, कई स्कूल, एक बार मैंने एक सीएम राइस स्कूल में 7 वैकेंसी इंग्लिश की देखी थी। अगर पोर्टल पर वैकेंसी ज्यादा है और वहां पर अतिथि शिक्षक ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसा कि मान लो 5 अतिथि शिक्षक एक सब्जेक्ट के हैं, सोशल साइंस के हैं या मैथ के हैं या इंग्लिश के हैं, तो 5 एक सब्जेक्ट के अतिथि शिक्षक एक स्कूल में लगे हैं, यानी एक की 2005 में भर्ती हुई है, एक की 2008 में भर्ती हुई है, यानी 3 साल का अंतर है। अब ऐसी कंडीशन में अगर उसी विषय का एक शिक्षक गवर्नमेंट आता है तो कौन से अतिथि शिक्षक को हटना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको हटना पड़ेगा। आज आदेश जारी कर दिया है डीपीआई ने। अब 2024 में जो भर्ती हुई है, जैसा कि ऑनलाइन भर्ती चल रही है, और 2024 में अगर कोई स्कूल में 2 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, 3 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं मान लो, और तीनों की नियुक्ति एक ही दिनांक में हुई है, और वहां पर अगर कोई नियमित शिक्षक एक आता है तो किसको हटना पड़ेगा। वहां पर जिसका स्कोर कार्ड कम होगा उसको हटना पड़ेगा। ऐसी जगह दोस्तों जहां पर कई जगह शिक्षक आ रहे हैं और वहां पर कभी ज्यादा स्कोर कार्ड वाले को हटा दिया जाता है, कभी कम वाले को हटा दिया जाता है, तो आज डीपीआई ने एक बहुत अच्छा आदेश जारी किया है, वो मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। बाकी वर्ग 2 की चयन परीक्षा का इंतजार बहुत से अभ्यर्थी कर रहे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब उनको इंतजार है कि जल्दी से जल्दी चयन परीक्षा हो और हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन उस आदेश की मैंने वीडियो तो पहले ही डाल दी थी, लेकिन बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे, सर आप समझाइएगा कि आखिरकार क्या फार्मूला है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं। चॉइस फिलिंग अभी भी चल रही है, जी हां, और चॉइस फिलिंग जब होगी जब आप पोर्टल से हट जाएंगे, पोर्टल से रिमूव हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा अतिथि शिक्षक जिसकी जगह पर कोई शिक्षक आ गया है तो उसको हटना होगा। पोर्टल से आप बाबू के माध्यम से रिमूव करवा लें तो आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। यहां पर आप इस आदेश को देख लें मित्रों। जीएफएमएस पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को रिलीव करने विषयक, देखिए अब अनुबंध नहीं हुआ है, जैसा कि महापंचायत हुई थी और महापंचायत की एक भी घोषणा का पालन डीपीआई कर नहीं रहा है मित्रों। अब डीपीआई नए नए आदेश निकाल रहा है, नए नए आदेश जारी कर रहा है, जिससे कि वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक हैं वो बेचारे हट रहे हैं और कई बेरोजगार हो रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं 26/11/2024 जीएफएमएस पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को रिलीव करने विषयक शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना भी की गई है, उच्च पद प्रभार से भी शिक्षकों को भेजा गया है और स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय के कार्यरत अतिथि शिक्षक को रिलीव किया जाना होगा। इस संदर्भ में एक ही विषय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा रिक्त पद एक ही है तो एक अतिथि शिक्षक को रिलीव करने हेतु निम्न कार्रवाई की जाएगी। यहां पर ट्रीम कंडीशन बहुत ही अच्छी दी हुई है मित्रों। नंबर यहां पर 3 बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यदि एक ही विषय के 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों विगत वर्ष में भी कार्यरत थे तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक हैं उसको हटा दिया जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया, एक साथ नियुक्ति अगर हुई है, एक ही सत्र में अगर नियुक्ति, सत्र देखा जाएगा, हाँ दिनांक नहीं देखी जाएगी। आप अगर सोचें कि 15 अगस्त को हुई है या 20 अगस्त की, बाकी उनको सेम गिना जाएगा। दूसरी बात यहां पर
यदि एक ही विषय के 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा एक विगत वर्ष से तथा एक इसी वर्ष में कार्यरत है, तो इस वर्ष से कार्यरत को हटाया जाएगा। यानी जो इस वर्ष लगा है पुराना, पूर्व में कार्यरत को प्राथमिकता इन लोगों ने दी है। और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि एक ही विषय के 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों इसी वर्ष में कार्यरत हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में कम अंक वाले को पोर्टल से हटा दिया जाए। यहां पर अपर संचालक लोक शिक्षण की तरफ से यह आदेश हुआ है, तो इस आदेश को आपको सेव करके अपनी ड्राइव में रख लेना है, जिससे कि आगे आपके साथ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको लेकर आप इस आदेश को जरूर, आपके लिए ये आदेश बहुत काम आएगा। यानी आने वाले समय में भी मित्रों, तो इस आदेश को आप जरूर रख लें। और अगर आपके पास में ये आदेश नहीं है तो टेलीग्राम पर मेरा एक ग्रुप है राजेश गुरुजी के नाम से, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चयन परीक्षा और वर्ग 1 की नई पात्रता परीक्षा की जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आपको कल सुबह वीडियो मिल जाएगी मित्रों। बाकी फिर आऊंगा मैं एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।